खुजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं और ये हदीस जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1209 है और सुनन दारमी की हदीस नंबर 2575 है। आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन अबी सईद निल खुजरी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिरुस्सुद्दूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा औ कमा काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया सच्चा और ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। ये हदीस पाक फिर याद कर लें और अपनी नस्लों को घोल के पिलाइए। सुनने दारमी शरीफ की हदीस पाक है और जामे तिरमिज़ी की है, हवाला फिर सुन लें। सुनने दारमी का 2575 है और जामे तिरमिज़ी का 1209 है। रावी हैं हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिरुस्सुद्दूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा। फरमाया सच्चा और ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा और सिद्दीकों के साथ होगा। इससे बढ़कर बरकत की बात क्या हो सकती है? ताजिर ईमानदार हो, ताजिर सच्चा हो, ताजिर नाप तोल में कमी करने वाला ना हो, तो क़यामत के दिन मेरा ईमान है कि आका की हदीस मुबारका के मुताबिक वो सच्चा ईमानदार ताजिर अल्लाह की अदालत में, अल्लाह के सामने नबियों की सफ में खड़ा होगा, शहीदों की सफ में खड़ा होगा, शुहदा की और सिद्दीकीन की सफ में खड़ा होगा। और याद रख लें, जो रोजी और रिज़्क़ का ज्यादा सबब है वो तिजारत है। ज्यादा सबब बोलिए क्या है? तिजारत है। ज्यादातर अंबियाए किराम ने तिजारत के पेशे को इख्तियार फरमाया और ये पैगंबराना मैसेज है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शोहरा है उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत ये मौजूद है और ये बुखारी और मुस्लिम के पहले अबवाब में ये हदीस पाक मदारिस में दारुल उलूम में पढ़ाई जाती है। वो क्या कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना माल तिजारत लेकर, अपना एक गुलाम मैसरा देकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सामान तिजारत देकर मुल्क शाम रवाना फरमाया। मुल्क शाम रवाना फरमाया। वहां मैसरा ने अपनी आंखों से देखा कि आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाप तोल में कमी नहीं फरमाते, सच्चा सौदा फरमाते हैं, गलत बयानी नहीं फरमाते और जो सौदा होता है उसका मुनासिब रेट मुकर्रर करते हैं, कुछ झूठ नहीं बोलते, कुछ सौदे पर कसमें नहीं उठाते। वापस आए, मैसरा ने कहा अरे मेरी सैन सैयदा खदीजा, मैं मोहम्मद से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ और ये मैं मोहम्मद से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। हजरत खदीजा ने ये नहीं पूछा कि क्या वो नमाजें ज्यादा पढ़ते हैं, क्या वो तस्बीहां ज्यादा पढ़ते हैं, क्या वो लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, क्या बड़ा दीनी मदरसा बनाया हुआ है, नहीं। कहा मैसरा क्यों मुतासिर नहीं हो, क्यों मुतासिर हुए? कहा मोहम्मद ने कभी सौदे में गलत बयानी नहीं की, जो वादा किया है पूरा किया है, सौदा जैसा माल आया है वैसा बेचा है और अल्लाह के फजल से हमें नफा आया है। दोस्तान मोहतरम, इससे पता ये चला कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का बाब है कि हमेशा अपनी औलादों को, अपने दोस्तों को, आइज़ अक़रबा को हमेशा अमानतदारी और दयानतदारी का सबक सिखाना चाहिए। ये बात कर लेने के बाद मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की एक मशहूर और मारूफ आयत करीमा और उस आयत का नंबर है 28। सूरह बकरा है, पहला पारा है और आयत नंबर 28 है। 4 बातें बयान हुई हैं, मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर वक्त में बात को क्लोज कर सकूं। फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो? कुंतुम अम्वातन, हालांकि तुम मुर्दा थे। बोलिए हालांकि तुम मुर्दा थे। फ़अहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदा किया, उसने तुम्हें, ये कुरान पढ़ रहा हूँ तर्जुमा सुनते चले जाइए। उसने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर वो तुम्हें मारेगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, अब इसके बाद मौत नहीं है। मैं पहले 3 मकाम को नहीं पढ़ सकता चूंकि वक्त नहीं है, आखिरी मुकाम को पढ़ना चाहता हूँ। सुम्मा युहयीकुम, ये लफ्ज याद रख ले, कुरानी लफ्ज है। फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा।
मुफस्सिरीन किराम से पूछा गया इससे कौन सी जिंदगी मुराद है, क्या जिंदा, क्या क़यामत के दिन? फरमाया नाज़लत हाज़िहिल आया फी असबात अज़ाब कब्र, ये जो आयात इस तरह की आयात हैं वो अज़ाब कब्र की बाबत उतरी हैं। माना ये है कि इससे कब्र की जिंदगी मुराद है। ये बात समझ गए आप? ये इससे कब्र की जिंदगी मुराद है, ये नहीं कि क़यामत के दिन उठाया जाएगा, वो तो उठाया जाएगा। हमारा ईमान है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल, ये तो हमारा ईमान है। मगर कब्र की जिंदगी की बाबत ये बात हो रही है, उठाया जाना है कब्र के अंदर, हिसाब किताब होना है। कुन सुम्मा युहयीकुम का इत्तिलाक कब्र की जिंदगी पर होता है, कब्र की जिंदगी पर होता है। और उस मौत के बाद जो जिंदगी का तसव्वुर है वो भी मैं कुरान से 2 दलीलें देता हूँ। कुरान मजीद है और 2 मुकामात पर इसका जिक्र मौजूद है। एक सूरह कहफ में असहाब कहफ का जिक्र है, बोलिए किन का? 15वां पारा है, आज उठा के देखिए, आपको तर्जुमे वाला कोई कुरान मिल जाए, पढ़ लीजिए, आपको ये पूरा वाकया, मैं तो इशारा दे रहा हूँ, आपको वाकया मिल जाएगा। असहाब कहफ थे, बनी इसराइल के वलीउल्लाह थे, नेक मुत्तकीन लोग थे। बादशाह जालिम था दकियानूस, उसके जुल्म से तंग आके एक गार में जाके पनाह लेते हैं। वहां उन्हें नींद आ जाती है, उन पर मौत तारी कर दी जाती है, उनको लिटा दिया जाता है और 3 सदियां गुजर जाती हैं। आपको आखिर तक आवाज आनी चाहिए, 3 सदियां गुजर जाती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर बात समझ के दायरे से गुजर के जाए। आदीन मोहतरम, 3 सदियां यानी 309 साल गुजर गए। बोलिए कितने साल? 309 साल गुजर गए। मगर वो गार उन वलियों की कब्र बन गई। कितने साल गुजर गए? 309 साल गुजर गए, वो गार उन वलियों की कब्र बन गई। मगर मैं कुर्बान जाऊं रब की हिकमतों पर, रब्बे जुल जलाल की अजमत और जलाल पर, उसकी कुदरत और किबरियाई पर, कि 309 साल में रब ने उनका नाखून भी बढ़ने न दिया, उनके बाल भी न बढ़े, उनके जिस्मों पर गर्द भी न पड़ी। हालांकि आंधियां आई, तूफान आए, सूरज के रास्ते बदले, मगर कुरान कहता है जिस रास्ते से सूरज तुलू होता था वो भी गार का दहना था, जिस रास्ते से सूरज गुरूब होता था वो भी गार का दहना था। रब ने फरमाया मेरे वली लेटे हैं, ऐ सूरज तू अपना रास्ता बदल दे। ये कुरान है, ये जोश खिताबत नहीं, ये कुरान है। 309 साल लेटे रहे। मुअर्रिखीन ने लिखा, असातिज़ा ने लिखा और मुहक्किकीन ने लिखा और फुक़हा ने और मुफस्सिरीन ने लिखा कि हर 6 महीने बाद उनकी करवटें बदलती थी। क्या? हर 6 महीने बाद उनकी करवटें बदलती। उनके साथ एक कुत्ता भी था। आम कुत्ते का जिक्र हम मजलिसों में अदब के खिलाफ समझते हैं, मगर उस कुत्ते का जिक्र कुरान है। व कल्बुहुम, आम कुत्ता नहीं, उनका कुत्ता। आम कुत्ते का जिक्र कुरान में जिक्र नहीं, मगर वो कुत्ता जो असहाब कहफ का कुत्ता है, उसका अदब अल्लाह पाक को इतना पसंद आया कि रब ने उसके अंदाज़े नशिस्त को भी कुरान बना दिया। व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसील, वो तो अंदर चले गए, मगर उनका जो खादिम था, उनका जो नौकर था, उनका जो पहरेदार था, वो कुत्ता गार के दहने पर बैठ गया। गार के दहने पर उस कुत्ते का बैठना रब को इतना महबूब लगा कि रब ने क़यामत तक कुरान बना के उसको तिलावत करवा रहा, कुरान बनाकर उसको तिलावत कर रहा है। हाज़रीन मोहतरम, तो अल्लाह के वली इस तरह जिंदा होते हैं। 309 साल बाद जब वो उठे तो उनसे किसी ने पूछा कम लबिस्तुम, तुम कितनी देर लेटे हो? हालांकि टाइम कितना गुजर गया था, ये बात तो याद है ना आपको। 309 साल बीत गए, मगर उनसे किसी ने पूछा कम लबिस्तुम, तुम कितना लेटे हो? वो कहता लबिसना यौम औ बाद यौम, हम एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा लेटे हैं।
یعنی باہر کی کائنات بدل گئی مگر رب نے ان کی اندر کی کائنات کو وہی رکھا. وہ رب قادر ہے. اب جھگڑا کسی نے کرنا ہے تو اس سے کرے نا, مناظرہ تو کسی نے نہیں کرنا اس کے ساتھ جرأت کس کو ہے. دوسری روایت اور بات دوسری بات اور بات کو ختم کر دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام, کون؟ جن کی یاد میں ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں. یاد رکھ لیں, عصر کی نماز کا وقت سنت عزیر علیہ السلام ہے. ان کی یاد میں ہم عصر کی نماز پڑھتے امت محمدیہ. یاد رکھ لیں, حضرت عزیر علیہ السلام فلسطین کے ایک بستی قدس سے گزر رہے تھے. دیکھا تو کشتوں کے پشتے لگے ہیں, قتل و غارت گری ہوئی پڑی ہے, لاشیں بکھرے پڑے ہیں, گدے نوچ رہی ہیں. پوچھا کہ کیا تو مولا اس بستی کو بھی ہرا بھرا کر سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے 100 سال کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی.